14 में 125 करोड़ देशवासियों को हम लोग संबोधित कर रहे थे। आज 140 करोड़ देशवासियों को हम लोग संबोधित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए या रोजगार नहीं दिए गए। मेरे प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से शिविर लगवाकर हम लोगों ने रोजगार देने का हम लोगों ने काम किया। बट जिस अनुपात में जनसंख्या भी बढ़ रही है और ये बात को सबको मिलकर, और मुझे लगता है जात पात धर्म मजहब से उठकर, क्योंकि जैसे ही ऐसी कोई बात आती है तुरंत इसको धार्मिक सांप्रदायिकता का रूप देने लग जाते हैं कुछ लोग। ऐसे में रिसोर्सेस, साधन, संसाधन सब सीमित है। जरूरी है कि उस सीमित संसाधनों को कैसे हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, जनसंख्या पे भी निरंतर कर ये तमाम विषय हैं जिस पर एक गंभीर मंथन चर्चा होनी जरूरी है। अच्छा, इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि जब आप लोग आ जाएंगे, आपकी सरकार आ जाएगी, तो मुसलमानों का जीना दूभर हो जाएगा, संविधान की आप लोग धज्जियां उड़ा देंगे। संविधान बचाना है, इसीलिए इंडिया को लाना है, ये नारेबाजी है। क्या हो गया पिछले 10 साल में, बताइए मुझे। 10 साल में कौन से मुसलमानों के ऊपर ऐसा कहर टूट गया? ये सब सिर्फ डराकर लोगों को विभाजित करने की रणनीति विपक्ष अपनाता रहा है। हकीकत है, मेरे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ समावेशी विकास की बात ही नहीं की, सबका साथ सबका विकास की उन्होंने बात ही नहीं की, उसको धरातल पर भी उन्होंने उतार कर दिखाया है। आज आप जितनी भी योजनाएं हैं रूबिका जी, आप देख लीजिए, भले वो उज्ज्वला की हो, आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए बांटने की बात हो, किसान सम्मान निधि देने की बात हो, या दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। क्या उसमें हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है? क्या ये देख के आवाज बांटे जा रहे हैं कि ये हिंदू का घर है, ये मुस्लिम का घर है? ये लोग यही सब बातों का झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर बंटवारे की राजनीति करते हैं। संविधान की बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हूं, जिस संविधान की वजह से आज वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, क्यों उस संविधान को हटाएंगे? आरक्षण की बात करते हैं। 2015 का पूरा चुनाव बिहार में इन लोगों ने आरक्षण हट जाएगा, आरक्षण हट जाएगा, लालू जी ने पूरा चुनाव लड़ लिया, जनता ने इनका साथ भी दे दिया। क्या हो गया 10 साल में? भाई केंद्र में एनडीए की सरकार रही, बिहार में भी गाहे बगाए हम लोग की सरकार रही। क्या हो गया आरक्षण को? और जब ये लोग आरक्षण पे सवाल उठाते हैं ना, ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर उंगली उठाते हैं। इतना हल्का बनाया हुआ उनका संविधान नहीं है, और संविधान को भी खतरा नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने पूरा जीवन आरक्षण, संविधान, समाज के शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने समर्पित किया। मैं तो उनके संघर्षों की कसम खा के बोलता हूँ कि जब तक चिराग पासवान है, ना संविधान को खतरा है, ना आरक्षण को खतरा है। हाँ, मैं आरक्षण पर आपकी राय जानना चाह रही थी। क्या एक युवा होने के नाते, मॉडर्न ख्यालात होने के कारण, आपको लगता है कि आरक्षण पर एक नई नीति आनी चाहिए, या जैसा चल रहा है वैसा? जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा चलना चाहिए, कुछ नया नहीं। आरक्षण के कारण है, अब जैसे शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण दिया गया है, ये वो कास्ट हैं जिनको शेड्यूल किया गया है हमारे संविधान में, जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है, छुआछूत जिनका आधार रहा है। शेड्यूल ट्राइब्स वो लोग हैं, वो ट्राइबल कास्ट हैं जिनका आधार ट्राइबल रहा है, ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स रहे, उनकी वेशभूषा, रहन सहन, उनका कल्चरल, उनका परंपराएं उनकी अलग रही है। इसके आधार पे कि अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बन जाती है तो मुसलमानों को उनका हक छीनकर और आरक्षण दे दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं। और क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। धर्म के आधार पर संविधान कतई इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप धर्म के आधार पर, और क्यों बांटना? भाई आरक्षण तो सबको मिल रहा है ना। आपने अनुसूचित जाति की बात की, मुसलमानों में भी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको मिल रहा है। आपने अपर कास्ट के गरीब लोगों को आरक्षण देने की बात की, जो मुसलमानों में अपर कास्ट के गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जो पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों में से आते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो जब आरक्षण का लाभ मिल ही रहा है, फिर वही अपीजमेंट पॉलिटिक्स, फिर वही तुष्टीकरण आप कह रहे हैं। 5 में से 2 सीटें आपने महिलाओं को दी है। सबसे पहले तो इसके लिए मुबारकबाद आपको। एक महिला होने के नाते ये मुझे बहुत बात अच्छी लगी है। लेकिन दूसरी तरफ एक महिला को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में उठापटक चल रही है, स्वाति मालीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल के जिस पीए पर यह आरोप लगाए वो उनको साथ लेकर घूमते हैं। चिराग पासवान का इस पर क्या कहना? ओके, सो सॉरी टेकिंग दिस लिबर्टी। मैं आधा मिनट लूंगा आपके पहले वाले हिस्से पे थोड़ी सी और एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मैं जिस राज्य से आता हूँ ना, यहाँ पे जातीयता और सांप्रदायिकता को फ्लॉन्ट किया जाता है।
एक दल यहाँ पे ऐसा है जो MY समीकरण को फ्लॉन्ट करता है, जिसमें लोगों को जातीयता में बांटता है और सांप्रदायिकता में। MY में मुस्लिम और यादव गर्व से ये लोग बोलते हैं। मेरा भी एक MY समीकरण है रूबिका जी, जहाँ पे महिला और युवा है। और जो 5 सीटें मुझे मिली हैं, महज 5 सीटों में मैंने अपने इन दोनों समीकरणों को साधा है। 4 युवाओं को मैंने टिकट दिया है, 2 महिलाओं को मैंने टिकट दिया है। जात पात धर्म मजहब सब एक तरफ। ये ये सब बताते हुए रूबिका जी, यू विल बी सो हैप्पी एंड सो प्राउड जब आप इन लोगों को भारत की संसद में बोलते हुए देखेंगी। ये वो बिहार की छवि है जो देश के सामने आनी चाहिए। यंग, आर्टिकुलेट, इंटेलिजेंट यंगस्टर्स, जब वो भारत की संसद में बोलेंगे तो नए बिहार की छवि बनेगी। फुल आपको आत्मविश्वास है 5 और 100%। ऐसी शांभवी, ऐसी राजेश वर्मा, ऐसी अरुण भारती, चिराग पासवान तो रहेगा ही रहेगा, ऐसी वीना जी, ये 5 लोग हम लोग संसद में हम लोग बोलेंगे और बिहार की एक नई छवि बिल्कुल खेला हो गया है। सो नाउ कमिंग बैक टू स्वाति जी वाला विषय, ये इतना गंभीर विषय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव होता है और उसका जो आरोपी है, और ऐसा नहीं है कि अभी इसके ऊपर जांच होगी या झूठ बोल रहे हैं, झूठा आरोप लगाए, उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने इस बात को प्रमाणित भी किया है। उन्होंने, संजय सिंह जी ने, उनके राज्यसभा के सांसद, उन्होंने भी कहा है कि ऐसी घटना घटी है। एक मुख्यमंत्री के आवास पर अगर दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके की सुरक्षा की बात करते हैं। वो दिन भी दूर नहीं था जब हम लोगों ने दिल्ली में निर्भया जैसा कांड भी हम लोगों ने देखा था, और उसी के खिलाफ वो बात और है कि आज उसी सरकार का समर्थन लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं जिनके कार्यकाल में निर्भया का कांड हुआ, जिस वक्त ये सारी चीजें घटना घटी थी। बट बहरहाल आज ये लोग इस तरीके से मुख्यमंत्री के आवास में घटना घट जाती है और जो आरोपी है उसको मुख्यमंत्री अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। अखिलेश जी की यादव में लखनऊ ले गए उनको, और उसके बाद बोलते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कैसे कार्रवाई होगी भाई? आप उनको अपने साथ घुमा रहे हैं। और ये छोटी घटना है कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर, मतलब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ, पर जो जानकारी सामने आ रही है, लात दूसरों से मारा गया और उनकी अपनी सांसद केस दर्ज करवा दिया है। बिल्कुल। और उसके बाद वो कुछ समय तक चुप थी, गायब थी। मुझे नहीं पता कि क्या दबाव की राजनीति हो रही थी, नहीं हो रही थी, पर ये तमाम बातें एक मुख्यमंत्री के आवास पर हो रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? और ये तब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर पर सवाल पूछा जाता है, राजस्थान में बलात्कार पर सवाल पूछा जाता है, कहीं और अगर महिला के साथ दुर्व्यवहार हो जाए तो सवाल पूछ लिया जाता है। सो माई क्राइम इज लेसर देन योर्स डजंट मीन कि वो क्राइम नहीं है। अपराध अपराध है, और वो देश के किसी भी कोने में किसी भी महिला के साथ, एंड वाई टू सिंगल आउट महिला, किसी भी व्यक्ति के साथ, इंसान के साथ कहीं पे भी आपराधिक घटना घट रही है वो निंदनीय है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटना पर पूर्ण विराम लगाएं। क्या चिराग पासवान को 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ी भूमिका में देखेंगे दिल्ली में हम? मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट रूबिका जी, मैं जिन परिस्थितियों से निकल कर आया हूं ना, मैं बहुत ज्यादा भविष्य की प्लानिंग